रेडी स्टार्ट। समाज एवं संस्कृति किसी भी राष्ट्र की सुसभ्यता और समृद्धि के वास्तविक सूचक होते हैं। स्टॉप। समाज यदि खुशहाल है, उसमें एकता और अखंडता की भावना विद्यमान है, तथा संस्कृति यदि सुसभ्य है, उसमें शांति तथा अहिंसा की प्रधानता के साथ सदाचरण और वसुदेव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है। तो ऐसा माना जाता है कि यह राष्ट्र विकसित है और सुसभ्य है। स्टॉप। भारत में सभ्यता एवं संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। स्टॉप। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की नींव इतनी मजबूत थी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आने तथा उनके बल प्रयोग के बावजूद हमारा महल ढह नहीं सका। स्टॉप। हाँ, लगातार आक्रमणों तथा जबरदस्त शोषण और अशिक्षा के कारण इस महल से कुछ दरारें अवश्य पड़ गई। स्टॉप। प्राचीन काल में शक, हून, यवन आदि आए, मध्यकाल में तुर्क और मुगल आए तथा आधुनिक काल में फ्रांसीसी, डेन, पुर्तगाली और अंग्रेज आए। हम भारतीयों ने वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की मान्यता के आधार पर सभी को अपने यहाँ स्थान दिया और उनके साथ घुल मिल गए। स्टॉप। मध्यकाल तक आने वाले सभी विदेशी भारत में आने के बाद यहीं के होकर रह गए। स्टॉप। कुछ एक अपवादों को छोड़कर, किंतु आधुनिक काल में पुर्तगालियों को छोड़कर शेष सभी विदेशी जातियों ने भारत को लूटने की ही कोशिश की, अधिक की। स्टॉप। अंग्रेजों ने तो लगभग 2 सदियों के शासनकाल में भारतीय समाज को फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर तोड़ फोड़ कर ही रख दिया। स्टॉप। अपनी संस्कृति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता शांति एवं अहिंसा को आधार बनाकर ही हमने स्वतंत्रता भी प्राप्त की। स्टॉप। पैरा। भारतीय संस्कृति और रूढ़िवादी कहना अज्ञानता का ही सूचक है, क्योंकि हमने संपूर्ण विश्व के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को हमेशा बढ़ावा दिया है। स्टॉप। हाँ, हमारे समाज में रूढ़िवादिता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्टॉप। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय समाज पर यदि गहरी दृष्टि डाली जाए तो यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि कुछ एक अपवादों को छोड़कर हमेशा समाज पर पुरुषों का दबदबा रहा है और महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है। स्टॉप। यद्यपि वर्तमान में भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष स्थापित होने की कोशिश कर रही है, तथापि ऐसा केवल शहरी क्षेत्रों में ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। स्टॉप। हमारे समाज में जातीयता, धार्मिकता आदि समस्याएं तो हैं ही, दहेज, बलात्कार, हिंसा आदि जैसी समस्याएं भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। स्टॉप। रूढ़िवादिता और भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की भांति है और इसकी समाप्ति के बिना प्रकाश अपनी चमक से भारत को पूर्णतया के साथ प्रकाशित नहीं कर सकता। स्टॉप। पैरा। वर्तमान में भारत में सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाए तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। स्टॉप। इसे यदि हम
दो स्तरों ग्रामीण एवं शहरी में विभाजित करके देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिवर्तन किन परिस्थितियों में और किन कारकों के सहयोग से हुआ है। इसको पूर्व में हमारे ग्रामीण समाज का स्वरूप सामुदायिक एवं सांगठनिक था। उसमें भाईचारा तथा विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर अन्योन्याश्रयता थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इनके स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुआ है। अब ग्रामीण समाज ने राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया है। अब वहां कटुता की भावना विद्यमान हो गई है, समाप्त प्राय ही है। इसको गांवों में अब अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग संगठनों की स्थापना कर अपनी जाति या संप्रदाय के बाह्य संगठनों से हाथ मिला रहे हैं। अर्थात पूर्व का अंतर्मुखी गांव अब बहिर्मुखी बनता जा रहा है। इसको गांवों में एक नवीन मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है और इस मध्यम वर्ग ने राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इसको इन वर्षों में पिछले वर्गों के लोगों में एक नवीन प्रकार की चेतना आई है। इसको दलित वर्ग ने भी अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। इन वर्गों में वैचारिक स्तर पर तो जागरूकता आई है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह वर्ग अभी भी पिछड़े हुए हैं। स्टॉक पैरा भारत के शहरी समाज में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शहरों के उद्यमियों की जागरूकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। स्टॉक शहरी समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक ऐसा मध्यम वर्ग उदित हुआ है जो कौशल एवं योग्यता को प्रदर्शित करने की महत्वाकांक्षा रखता है। स्टॉक भारतीय समाज में जो एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय परिवर्तन है, पलायनवादिता। स्टॉक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ है। स्टॉक पलायनवादिता की यह प्रवृत्ति गांवों में रोजगार की कमी के कारण विकसित हुई है। स्टॉक ग्रामीणों के इस पलायन से शहरों की स्थिति दयनीय हो गई है। स्टॉक शहरों में एक और जहां शिक्षितों एवं व्यवसायियों का उच्च स्तरीय वर्ग निवास कर रहा है, वहीं गांवों में आया अशिक्षित एवं निम्न स्तरीय वर्ग भी उपस्थित है। स्टॉक इन पलायनवादियों ने शहरों के वातावरण को पूरी तरह से दूषित